ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा किसी की पूरी हो सकती है। कलयुग में ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। आप लोगों के मन में भी जिज्ञासा होती होगी। एक दिवस श्री भोजराज ने रखी एक जिज्ञासा, पूर्ण होए क्या ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्श की आशा? यदि हाँ तो निर्गुण निराकार ईश्वर किम होए सगुण साकारा। निर्गुण निराकार ईश्वर किम होए सगुण साकारा। या प्रसंग पे दीजे अपनो अनुभव पूर्ण विचारा। या प्रसंग पे दीजे अपनो अनुभव पूर्ण विचारा। निर्गुण निराकार निर्विकार निरंजन अलख अगोचर अनाम अरूप अलेप कहलाने वाला परमात्मा ब्रह्म तत्व क्या सगुण साकार भी हो जाता है? क्या उसका प्रत्यक्ष दर्शन भी होता है? इस पर आप अपना विचार दीजिए, और वो भी विचार किसी से सुना सुनाया नहीं, अनुभवपूर्ण विचार दीजिए। सुनी सुनाई बात बोलने वाले बहुत लोग मिलते हैं। एक दिन कहा था ना, किसी ने कहा मथुरा का पेड़ा बहुत स्वादिष्ट होता है। तुमने खाए हैं? बोले खाए तो नहीं है, मेरे पिताजी कहा करते थे। अच्छा चलो, तुमने नहीं खाए, तुम्हारे पिताजी ने खा करके बताए होंगे। बोले ना, किसी को खाते देखा था। तो कहते हैं कि खाए नहीं, न तुम खाए न तेरे बाप ने खाए, और किसी ने कहा कि बड़ा स्वादिष्ट होता है और कहना शुरू कर दिया। तो ऐसी सुनी सुनाई बात बोलने वाले बहुत लोग होते हैं। करनी बिनु कथनी कथे, अनुभव बिनु कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कूकर जो भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। सुनी सुनी सब कोई कहे, पर देखी कहे न कोई, और देखी कहे भगवत रसिक ताके पग प्यू धोए। मुझे विश्वास है, मुझे जिनका सत्संग मिल रहा है ये सुनी सुनाई बात कहने वाली नहीं है। नहीं तो सुनी सुनाई बात पर गिरधर गोपाल के पीछे, जिनको दुनिया मात्र मूर्ति रूप में देख रही है, और उनके पीछे चित्तौड़गढ़ के वैभव को, महारानी पद को भी जो तुच्छ समझेगा, वो केवल सुनी सुनाई बात नहीं कहने वाला होगा। मुझे विश्वास है आप जो कहेंगी अनुभव पूर्ण होगा। तो निर्गुण निराकार ईश्वर सगुण साकार कैसे हो जाता है, इस प्रसंग पर मैं आपका अनुभवपूर्ण विचार सुनना चाहता हूं। मीरा ने उत्तर देना शुरू किया विनम्रता पूर्वक। कह मीरा एक ही ब्रह्म प्रभु व्यापक अज अविनाशी। मीरा एक ही ब्रह्म प्रभु व्यापक अज अविनाशी। निराकार साकार वही है निर्गुण और गुण राशि। निराकार साकार वही है निर्गुण और गुण राशि। कहती है कि निर्गुण कोई और है और सगुण कोई और है, ऐसा नहीं। निराकार कोई और है, साकार कोई और है, ऐसा नहीं। वही निर्गुण भी है और वही सगुण भी है। निर्गुण मतलब गुणों से रहित, और सगुण माने गुणों से संयुक्त। ये दोनों बातें एक साथ कैसे होगी?
जो गुणों से रहित है तो सगुण कैसे, गुणों से संयुक्त कैसे, और गुणों से संयुक्त है तो निर्गुण कैसे? तो कहा कि यहाँ गुण के दो भाव हैं। एक गुण होता है प्रकृति का, जो नश्वरता से संयुक्त होता है और बांधने वाला होता है जीवों को, और दूसरा दिव्य गुण होता है जो केवल भगवान के ही पास होता है, भगवत्ता के गुण है। इनका भेद समझ लीजिए तो वही प्रभु एक ही क्षण और एक ही स्थान पर वही निर्गुण भी साबित होगा, वही सगुण भी साबित होगा। बताइए, बोले कि माया के गुण तीन, माया के तीन गुण हैं, चौथा नहीं, माया के तीन गुण हैं। वो तीन गुण कौन कौन? बोले कि माया के गुण तीन, सत्व रज तम, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों से ईश्वर सदा किनारे है। इन तीन गुणों में से कोई भी गुण परमात्मा को तमोगुण नहीं छू सकता है, परमात्मा को रजोगुण भी नहीं छू सकता है, परमात्मा को सत्वगुण भी नहीं छू सकता है। कैसे? उदाहरण देकर के, अंधकार सूरज को छू सकता है क्या? सूरज में इतना भी अंधकार का लेश है क्या? और ठंडक अग्निदेव को छू सकती है क्या? अग्निदेव में इतनी भी शीतलता, ठंडक है क्या? जैसे अग्नि में ठंडक नहीं होती, जिसमें ठंडक है वो अग्नि नहीं है, वो राख है, वो कोयला है। जिसमें अंधकार है वह सूरज नहीं है, और सूरज में प्रकाश ही प्रकाश होता है, उसमें अंधकार नहीं होता है। इसी तरह से जैसे सूरज में अंधकार नहीं, अग्नि में ठंडक नहीं, इसी तरह से परमात्मा में तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण का स्पर्श नहीं। तो प्रकृति के तीन गुणों से रहित है, इतने ही अर्थ में वो निर्गुण है। निर्गुण माने प्रकृति के गुणों से रहित है, इसलिए निर्गुण। और सगुण, उसमें ज्ञान अखंड रूप में है, वैराग्य अखंड रूप में है, सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, सृष्टि की रचना करने की, पालन करने की, संहार करने की क्षमता, ये ऐश्वर्य गुण कहलाता है। उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है, उसके रोम रोम से सारी शक्ति बिखरती है। ईश्वरता के गुणों से सतत संयुक्त है, इसलिए सगुण है। और प्रकृति के है तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से वो रहित है, इसलिए वो निर्गुण है। अब रही निराकार और साकार की बात। अभी संयोग की बात है, दिन है, सूर्य नारायण दिखाई पड़ रहे हैं। आपसे कोई पूछे कि सूर्य साकार है कि निराकार है, आप क्या उत्तर दीजिएगा? साकार है ना। कैसे साकार है? बोले उनका आकार है, दिखाई पड़ रहा है। मान लीजिए 12 बजे रात को आपसे कोई पूछ दे कि सूर्य साकार है कि निराकार है, तो आप क्या कहिएगा? साकार कह दीजिएगा। अगर साकार कह दीजिए और पूछ दे वो पूछने वाला कि साकार है तो आकार दिखाओ, तो कहना पड़ेगा अभी तो नहीं दिखा सकते क्योंकि रात्रि का समय। तो इस समय क्या सूर्य की सत्ता मिट गई? सूर्य का गोल और प्रकाश बिखेरने वाला आकार खत्म हो गया? नहीं, सूर्य की सत्ता तो है, लेकिन भारत में नहीं दिखाई पड़ करके 12 बजे रात को, उस समय अमेरिका में दिखाई पड़ रहे होंगे। तो केवल आंखों से ओझल हो जाना ही उनका निराकारत्व है, और आंखों के सन्मुख आ जाना ही उनका साकारत्व है। आंखों से ओझल होकर के भी उनका आकार खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। दुनिया का आकार बिगड़ सकता है, खत्म हो सकता है।
हमारे सपने में आया हुआ भैंसा का आकार मिट सकता है, सर्प मिट सकता है, सपने में आई हुई नदी मिट सकती है, ये नश्वर हो सकता है, लेकिन सपने में अथवा जागृत में सूरज के आकार में कभी फर्क नहीं पड़ता। सूरज थे, सूरज हैं और सूरज रहेंगे, चाहे आंखों के सामने हो चाहे आंखों से ओझल हो, उनके आकार में अंतर नहीं पड़ता। तो वही जब तक दिखाई पड़ रहा है तब तक साकार जैसा लग रहा है, और नहीं दिखाई पड़ रहा है तो उस समय निराकार जैसा लग रहा है। लेकिन नहीं दिखाई पड़ने पर भी, निराकार जैसा लगने पर भी उसका आकार मिट गया वाली बात नहीं है। आकार है, यहाँ नहीं है, अमेरिका में। अच्छा, समय, समय साकार है कि निराकार है? क्या बताइएगा? समय तो निराकार है ना, लेकिन समय का ज्ञान होता है कि नहीं? दिन का समय है कि रात का समय है? होता है ना? कितने बज रहे हैं अभी? कितने बज रहे हैं? 5:20। कैसे आपने समझा कि 5:20 का समय है? घड़ी से समझ रहे हैं ना, सूर्य से समझ रहे हैं ना। अच्छा, आज दिन कौन है? शुक्रवार। कोई आपसे पूछ दे कि साबित करिए कि शुक्रवार ही है, शुक्र का दिन है, ये आप कैसे दावा कर सकते हैं? अगर इनमें परिवर्तन होने वाली बात होती तो हिंदू कहते कि शुक्रवार है, मुसलमान कोई दूसरा वार कहते नहीं, सूर्यवार है। लेकिन नहीं, शुक्रवार को सारा संसार शुक्रवार ही कहेगा, रविवार को सारा संसार, भाषा में नाम अलग हो सकता है। रविवार को वो संडे कह सकते हैं, संडे का मतलब ही होता है रवि का वार, सूर्य का वार। तो सूर्य नारायण जो हैं ये समय के प्रत्यक्ष साकार विग्रह हैं। घड़ी हमारी समय की साकार विग्रह है। आप गुलाब की गंध को जल में डाल लेते हैं, जिसको आप लोग गुलाब जल कहते हैं, तो क्या उसमें गुलाब है? अगर नहीं है तो उसकी गंध कहां से आ रही है? तो गंध रूप में गुलाब है, तो उस समय गुलाब निराकार रूप में अनुभव दे रहा है। लेकिन अगर साकार कहां से मिल गई होती? बहुत सारे तर्क मीरा जी भोजराज जी को सुने हुए और अनुभव किए हुए आधार पर इस सगुण साकार और निर्गुण निराकार की जिज्ञासा पर दे रही हैं। माया के गुण 3 सत्व रज तम से सतत परे है। माया के गुण 3 सत्व रज तम से सतत परे है। या ते निर्गुण कही के उन्हें निरूपण शास्त्र करे। या ते निर्गुण कही के उन्हें निरूपण शास्त्र करे। माया के 3 गुणों से सत्व रजतम से परे हैं, इसलिए उनको निर्गुण कहते हैं शास्त्र। और भगवत्ता के दिव्य असंख्य गुणन से युक्त हमेशा। भगवत्ता के दिव्य असंख्य गुणन से युक्त हमेशा। याते संतत सगुण कहावत वही एक सर्वेशा। याते संतत सगुण कहावत वही एक सर्वेशा। अपनी अपनी निष्ठा
अपनी अपनी भावना और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग उनको अनुभव करने का तरीका है। योगी ज्ञानी वेदांती हित अगुण अनाम अरूपा। योगी ज्ञानी वेदांती हित अगुण अनाम अरूपा। व्यापक अलख अगोचर अनुभव गम्य प्रकाश स्वरूपा। व्यापक अलख अगोचर अनुभव गम्य प्रकाश स्वरूपा। योग मार्ग से चलने वाले, ज्ञान मार्ग से चलने वाले, वेदांत मार्ग से चलने वाले लोग उसी को अनुभव गम्य प्रकाश स्वरूप, व्यापक अलख अगोचर अनाम अरूप अगुण का करके प्रतिपादन करते हैं। तत्व वही है। पानी में और बर्फ में क्या अंतर है जी? है पानी ही तो ठंडक पा करके बर्फ हो गया है। बर्फ में और भाप में क्या अंतर है? पानी ही ठंडक पा करके बर्फ बन गया है और पानी ही गर्मी पा करके भाप बन गया है। जल का ही ये दोनों स्वरूप है। तो योगी ज्ञानी वेदांती हित अगुण अनाम अरूपा। व्यापक अलख अगोचर अनुभव गम्य प्रकाश स्वरूपा। और वही प्रभु भक्तन हित प्रत्यक्ष हो निज गुण स्वरूप। भक्तन हित प्रत्यक्ष हो निज सगुण स्वरूप प्रकाशे। भक्तन हित प्रत्यक्ष हो निज सगुण स्वरूप प्रकाशे। जाको जैसो भाव होए प्रभु ताको तैसो भासे। जाको जैसो भाव होए प्रभु ताको तैसो भासे। ये निर्गुण निराकार सगुण साकार की व्याख्या और इनकी मान्यताओं वाले महानुभावों की चर्चा करी। अब इसके बाद आप कहते हैं कि क्या उस निर्गुण निराकार का प्रत्यक्ष साक्षात्कार इस कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन संभव है? तो इसका उत्तर अब दे रही हैं। रही बात साक्षात्कार की सो प्रभु कृपा अधीनी। रही बात साक्षात्कार की सो प्रभु कृपा अधीनी। साधन और योग्यता की कछु चले न युक्ति प्रवीणी। साधन और योग्यता की कछु चले न युक्ति प्रवीणी। साक्षात्कार की बात रही तो ये किसी व्यक्ति के वश की बात नहीं है, ये उस प्रभु की कृपा के अधीन की बात है। अगर वो चाहे तो शबरी जैसी अनपढ़ को, धन्ना जैसे अनपढ़ गंवार को दर्शन दे सकते हैं, और नहीं चाहे तो बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने का दावा करने वाले से भी वो पर्दा रख सकते हैं। श्री हरे नमः। चाहे तो प्रभु दीनहीन अरु अधम पतित अपनावे। चाहे तो प्रभु दीनहीन अरु अधम पतित अपनावे। ना तरु अमित गुणन से युक्त के सपने मन नहीं आवे। ना तरु अमित गुणन से युक्त के सपने में नहीं आवे। ना तरु अमित गुणन के युक्त के सपने में नहीं आवे। ना तरु अमित गुणन से युक्त के सपने में नहीं आवे। अगर वे चाहें तो उनके अधीन है। यदि वो चाहें तो साधारण गरीब अनपढ़ और साधन विहीन के सामने भी वो प्रत्यक्ष होकर आ सकते हैं। अगर नहीं चाहें तो आप साधन पने का और बुद्धिमत्ता का दावा करते रहिए, बने रहिए बहुत बहुत बड़े विद्वान, 36 भाषा के विद्वान बने रहिए, आपके सामने नहीं आना है। इसके लिए उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। तब फिर साधन किस लिए किया जाता है?
बोले साधन करके हम प्रभु का दर्शन पा ही लेंगे, इसके लिए आज तक कोई दावा नहीं कर सका। साधन प्रभु के दर्शन के लिए नहीं किया जाता है, दर्शन हो तो उससे हम लाभान्वित हो सकें, इसके लिए हमारी पात्रता के लिए साधन किया जाता है। ईमानदारी से बताइए, सूखा पड़ा हुआ हो, एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हो, खेती सूख रही हो, कंठ सूख रहा हो, तो क्या बादल ले आने का दावा कोई व्यक्ति कर सकता है? कितने ऊंचे पद पर बैठा हुआ हो, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेकर के बैठा हुआ हो, बादल समुद्र से उठा करके और कोसी तक, दिल्ली तक लाने का कोई दावा कर सकता है? बादल का आना केवल कृपा पर निर्भर करता है, केवल कृपा पर। अथवा बादल आ भी गए, आप प्रतीक्षा करिए, बादल आ भी गए, लेकिन आए हुए बादल भी बरसेंगे कि बिना बरसे हवा के झोंके से उड़ जाएंगे? हम ताकते रह गए, बादल आए तो, लेकिन एक बूंद पानी नहीं पड़ा। तो बादल को लाना और आए हुए बादल को बरसा लेना हम में से किसी के बस की बात है क्या? नहीं, इसके लिए केवल कृपा की प्रतीक्षा ही करनी होगी। तो कृपा की प्रतीक्षा करें और साधन बिल्कुल नहीं करें, तब तो कहते हैं कि तो ये ऐसा ही होगा जैसे मान लीजिए बादल आए हुए बादल बरसे भी, लेकिन हमारा बर्तन औंधा पड़ा हुआ है, मुंह नीचे है, पेंदा ऊपर है। बरस करके भी क्या हम एक चुल्लू पानी से लाभान्वित हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे। तो बादल आवे, पानी बरसावे, इसके लिए तो केवल कृपा की प्रतीक्षा, लेकिन साधन इसलिए कि हमारा बर्तन माने अंतःकरण जो औंधा पड़ा है, ये औंधे से सीधा हो सके, इसके लिए साधन किए जाते हैं। हमारा अंतःकरण सीधा हो, औंधा न रहे, इसके लिए साधन किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, मान लीजिए कुछ दिन सत्संग, भजन, कथा, कीर्तन, दीक्षा, शिक्षा लेते देते करते कराते हमने अपने अंतःकरण को सीधा तो कर लिया है, औंधा से सीधा कर लिया है। पहले औंधा था, अब हमारा अंतःकरण सीधा तो हो गया। बादल आए भी, बरसे भी, तब तक हमारे हाथ में गोबर सना हुआ था, टट्टी से हम लौटे हैं। हम सोच रहे हैं कि हाथ वाथ धो करके तो उसके बाद जल पिएंगे, भर तो गया ही है, 2 मिनट के बाद पी लेंगे। लेकिन मान लीजिए हम इतनी देर में वहां पहुंचे, तब तक देखा कि बर्तन तो खाली हो गया। क्यों? बोले कि भरा हुआ था, खाली कैसे हो गया? बोले इसके पेंदे में छेद था। अब छेद वाले बर्तन में क्या ठहरेगा वो पानी? नहीं ठहरेगा। इसलिए हमको साधन इसलिए भी करना होगा कि हमारा ये बर्तन का छेद न रहे, भर जाए। वेल्डिंग करा लीजिए, रसवा लीजिए। मान लीजिए कुछ दिनों के साधन के द्वारा हमने सीधा भी कर लिया और छेद भी भरवा लिया, बादल आ भी गए, बरस भी गए, इसमें अट भी गया और टिक भी गया, लेकिन पीने के लिए जब मुंह लगाए तो बदबू आ रही है। क्यों? इसमें कचरा पड़ा हुआ था, गंदगी पड़ी हुई थी, सफाई नहीं की गई थी। तो पानी आपकी प्यास बुझा देगा? निर्मल से निर्मल जल भी, बादल से निर्मल जल बरसता है, शीतल और मधुर जल बरसता है, लेकिन हमारे बर्तन में आकर के अगर वो बदबूदार हो गया, इसका मतलब कि हमारा बर्तन पहले से गंदा था। इस तरह से समझाने का काम करते हैं हमारे शास्त्र, संत और गुरुजन
कि साधन प्रभु का दर्शन हो, इसके लिए तो कोई साधन है ही नहीं। दर्शन तो उनकी कृपा पर निर्भर करता है, लेकिन दर्शन होने पर हम उस दर्शन से लाभान्वित हो सकें, इसके लिए हमारी पात्रता बनी रहे। कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञावर्ती होए। जो संत की, शास्त्र की आज्ञा को माने, वही पात्र है। तो भोजराज पूछ रहे हैं, ईश्वर का दर्शन हो सकता है? हो सकता है। होता है? होता है। कैसे होता है? किस साधन से? बोले वह साधन के अधीन नहीं है, वह कृपा के द्वारा दर्शन देता है। तो फिर साधन की आवश्यकता, हम उसका लाभ ले सकें, इसके लिए हमें पात्रता आवे, इसके लिए साधन किए जाते हैं। का की रही बात साक्षात्कार की, सो प्रभु कृपा अधीनी। रही बात साक्षात्कार की, सो प्रभु कृपा अधीनी। साधन और योग्यता की, कछु चले न युक्ति प्रवीणी। साधन और योग्यता की, कछु चले न युक्ति प्रवीणी। चाहे तो प्रभु दीनहीन और अधम पतित अपनावे। चाहे तो प्रभु दीनहीन और अधम पतित अपनावे। ना तरु अमित गुणन ते युक्त के सपने में नहीं आवे। ना तरु अमित गुणन ते युक्त के सपने में नहीं आवे। साधन प्रभु की प्राप्ति हेतु नहीं, पात्र शुद्धि हित करते। साधन प्रभु की प्राप्ति हेतु नहीं, पात्र शुद्ध हित करते। प्रभु है परम स्वतंत्र, जाहि चाहे वाही को बरते। प्रभु है परम स्वतंत्र, जाहि चाहे वाही को बरते। प्रभु है परम स्वतंत्र, जाहि चाहे वाही को बरते। प्रभु है परम स्वतंत्र, जाए चाहे वाही को बरते। वे जिसको चाहे उसको वर्ण करें, स्वतंत्र है इसमें। तन और प्राण साधिके योगी। अब योगी किस तरह से अपने में पात्रता लाते हैं, ज्ञानी किस तरह से अपने में पात्रता लाते हैं, विद्वान वेदांती किस तरह से अपने में पात्रता लाते हैं, और भक्तजन भक्ति मार्ग वाले किस तरह से अपने में पात्रता लाते हैं, ये चर्चा कर रही है। तीनों की, चारों की अलग अलग। कहते हैं कि तन और प्राण साधिके योगी, मन को वश में लावे। तन और प्राण साधिके योगी, मन को वश में लावे। ध्यान धारणा पद्धति को अपनाए, समाधि लगावे। ध्यान धारणा पद्धति को अपनाए, समाधि लगावे। ज्ञान मार्ग वेदांत साख्य तो अहे विचार प्रधाना। ज्ञान मार्ग वेदांत साख्य तो अहे विचार प्रधाना। भक्ति माहि सर्वात्म समर्पण, सेवा प्रेम प्रमाना। भक्ति माहि सर्वात्म समर्पण, सेवा प्रेम प्रमाना। योगी अष्टांग योग की पद्धति से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि के द्वारा वहां तक पहुंचने की, तो अपने में पात्रता लाने की कोशिश करते हैं। वेदांत मार्ग में और सांख्य मार्ग में ये विचार प्रधान है। संसार नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। इन बातों का पुनः पुनः विचार करके ये विचार प्रधान है। और भक्ति मार्ग जो है ये समर्पण प्रधान है और प्रेम प्रधान है। अब प्रभु की रुचि को अनुवर्तन और अपनी रुचि का चुनाव। भक्ति जगत में अपनी रुचि प्रभु पर नहीं ठोकी जाती है। प्रभु जो चाहते हैं उसी का अनुवर्तन किया जाता है।
जैसे कल मीरा जी ने कहा ना, जो पहिरावे सोई पहरूं, जो देवे सो खाऊं, जित बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाए। अपनी रुचि नहीं, ये प्रेम भक्ति मार्ग में मेरा वही मार्ग है। वैसे गुरु कृपा से अनुभव वेदांत पर भी मैंने कुछ मंथन पाया है। हमारे बाबा साहब ने जो प्रशिक्षण दिलवाया है, ज्ञान मार्ग पर भी, सांख्य पर भी, योग पर भी मुझे मंथन करने का अवसर मिला है, लेकिन मुझे सबसे अधिक सरल भक्ति का मार्ग लगा है। श्री हरे नमः। इसमें क्या करना होता है भक्ति मार्ग में? बोले कि भक्ति माहि सर्वात्म समर्पण, सेवा प्रेम प्रधाना, प्रभु की रुचि को अनुवर्तन, और अपनी रुचि कछु नाही। प्रभु की रुचि को अनुवर्तन, और अपनी रुचि कछु नाही। ममता प्रभु पद पद्म माहि, नहीं नेकु आम मन माहि। ममता प्रभु पद पद्म माहि, नहीं नेकु आम मन माहि। अवश्य अवश्य अजित सर्वेश्वर, प्रभु हो प्रेम भक्ति के वश में। अवश्य अजित सर्वेश्वर, प्रभु हो प्रेम भक्ति के वश